हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ जैन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सटेंडेड टिल विच साइट। ठीक है, तो मतलब जो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंशन था, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो एक्सटेंशन था, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा पॉइंट था। ठीक है, मतलब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे कौन सा साइट था। ठीक, तो ऑप्शन है आपके मांडा, बानावली, आलमगीरपुर और दैमाबाद। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है यहाँ पे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर देखिए क्या है, यूपी में है। ठीक है, क्या है, यूपी में आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे पाया गया था आलमगीरपुर इसकी डिस्कवरी में। ठीक है, इसके अलावा मांडा के बारे में आप जानते हो, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था। ठीक, और इसके अलावा दामाबाद जो है महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन सदर्न मोस्ट पॉइंट तक कहाँ पे, दामाबाद में। ठीक, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हु वॉज द हेड ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हेन द साइट ऑफ हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड। ठीक, तो जो एएसआई के हेड कौन थे उस टाइम पे जब हड़प्पा का जो है डिस्कवरी हुई थी। ठीक, तो हड़प्पा की डिस्कवरी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए ईयर। ठीक है, हड़प्पा की डिस्कवरी का ईयर था 1921, जो हड़प्पा साइट डिस्कवर हुई थी, है ना। तो मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। और उसका दूसरा नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक ही नाम है। तो यहाँ पे हड़प्पा जो पर्टिकुलर साइट है ना, उसके बारे में बताया गया कि हु वाज द हेड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हेन द साइट ऑफ हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड। तो 1921 में हड़प्पा डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी, है ना। तो हेड कौन थे उस टाइम पे, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर जाता है ऑप्शन बी, दैट इज जॉन मार्शल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक बताना है यहाँ पे क्या था। तो टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर जाता है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे टूल्स कौन से यूज़ होता, मतलब टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज़ होता था, मतलब उस टाइम पे मेनली कौन सा मेटल पाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन एंड सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंड क्ले। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो देखिए उस टाइम पे क्या है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज सबसे ज़्यादा पाया जाता था, इसके अलावा कॉपर भी पाया जाता था उस टाइम पे, है ना। आयरन नहीं पाया जाता था, कई बार ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाता है कौन सा मेटल नहीं पाया जाता, तो आयरन ध्यान रखना, आयरन उस टाइम पे नहीं मिलता था, है ना। तो द साइट ऑफ हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो 1921 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी, हड़प्पा साइट की, है ना। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, मेन क्रेडिट किसको जाता है। ठीक, तो ऑप्शन है आपके राखलदास बनर्जी, एस आर राव, बीबी लाल, दयाराम साहनी। तो इसमें आंसर है आपका ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 में डिस्कवर किया था, इनको मेन क्रेडिट जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड जो थे कौन थे, जॉन मार्शल, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पे, द साइट ऑफ हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड इन विच एरिया। कौन से एरिया में हड़प्पा की साइट को डिस्कवर किया गया था, है ना। तो मतलब हड़प्पा जो है किस पर्टिकुलर एरिया में मेनली पाया जाता है, लोकेशन क्या है, ये पूछा गया है। हड़प्पा मतलब कहाँ पे सिचुएटेड था। तो मोंटोगोमरी पाकिस्तान, ठीक है, लरकाना विलेज ऑफ पाकिस्तान, सिंध एरिया ऑफ पाकिस्तान, कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात मतलब इंडिया में आ गया। ठीक है, तो ये 3 पाकिस्तान के ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका जाता है मोंटोगोमरी पाकिस्तान। ठीक है, तो ये तीनों जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, मोंटोगोमरी जो है एरिया जो है पाकिस्तान में है, एक विलेज है। लरकाना भी विलेज है, पाकिस्तान में ही है। सिंध एरिया जो है वो भी पाकिस्तान में है, और कच्छ जो है गुजरात में है। तो यहाँ पे क्या है, आंसर जाता है इसका मोंटोगोमरी पाकिस्तान में। क्या मिला था, हड़प्पा की डिस्कवरी हुई थी इस एरिया में। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड इन विच एरिया। कौन से एरिया में मोहनजोदारो की डिस्कवरी हुई थी। तो ऑप्शन है आपके मोंटोगोमरी पाकिस्तान, लरकाना पाकिस्तान, सिंध ऑफ पाकिस्तान
एंड कच्छ ऑफ गुजरात, ऑप्शन वही है। तो इसमें आंसर जाता है इसका लरकाना विलेज ऑफ पाकिस्तान, है ना। तो लरकाना जो है विलेज है एक पाकिस्तान में, तो वहाँ पे ये जो है, ये क्या है, नाम है, याद रखने हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे नाम पे, ठीक है। तो कहाँ पे सिचुएटेड है, लरकाना विलेज ऑफ पाकिस्तान वाले एरिया में मोहनजोदारो की डिस्कवरी हुई थी, ठीक। नेक्स्ट है मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ऑप्शन है आपके राखल दास बनर्जी, एस आर राव, बीबी लाल और दयाराम साहनी, ठीक है। मतलब डिस्कवरी के लिए मेन क्रेडिट किसको जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपका, ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ राखल दास बनर्जी, इनको मेन क्रेडिट जाता है। और डिस्कवरी का ईयर भी याद रखना है आपको, 1922 में डिस्कवर किया गया था मोहनजोदारो, ठीक है। और हड़प्पा की डिस्कवरी कब हुई थी, 1921 में, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ लोथल इन गुजरात वॉज डिस्कवर्ड इन 1954 बाय। यहाँ पे ऑप्शन हैं एस आर राव, बीबी लाल, जेपी जोशी और आज़ाद भिष्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, एस आर राव, ठीक। 1954 में डिस्कवर हुआ था लोथल, जो कि गुजरात में है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, द साइट ऑफ कालीबंगन इन राजस्थान वॉज डिस्कवर्ड इन 1961 बाय। तो 1961 में जो है कालीबंगान की साइट को डिस्कवर किया गया था, सॉरी 1961 में क्या है, कालीबंगान डिस्कवर किया गया था, जो कि राजस्थान में है ना, वहाँ पे राजस्थान में। तो साइट ऑफ कालीबंगान इन राजस्थान वॉज डिस्कवर्ड इन 1961। 1961 में जो है कालीबंगान जो है डिस्कवर किया गया था, राजस्थान में सिचुएटेड है ना। तो कहाँ पे, मतलब मेनली ये किसने डिस्कवर किया था, एस आर राव, बीबी लाल, जेपी जोशी और आर एस भिष्ट। तो किसको डिस्कवरी का जो मेन क्रेडिट है किसको जाता है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, दैट इज़ बीबी लाल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द साइट ऑफ धौलावीरा इन गुजरात वॉज डिस्कवर्ड इन 1967 बाय। तो 1967 में याद रखना है धौलावीरा डिस्कवर किया गया था, है ना। और धौलावीरा जो है इसकी लोकेशन जो है गुजरात में, ठीक। तो ऑप्शन से यहाँ पे एस आर राव, बीबी लाल, जेपी जोशी और आर एस भिष्ट। तो आंसर जाता है राइट आंसर यहाँ पे जेपी जोशी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे, द सुमेरियन सिविलाइजेशन विच वॉज कंटेम्प्रेरी टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो क्या होता है, कुछ सिविलाइजेशंस जो थे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिविलाइजेशंस उस टाइम पे भी अलग अलग एरियाज़ में थे। तो यहाँ पे सुमेरियन के बारे में बताया गया, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो था वो किस नदी के किनारे था, ठीक है। तो नाइल रिवर, टाइग्रेस, वांगो और यूफ्रेट्स, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें राइट आंसर है आपका टाइग्रेस, ठीक है। टाइग्रेस रिवर के बैंक पे क्या था, सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसके अलावा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था वो था आपका यूफ्रेट्स रिवर के बैंक पे, ठीक है। और इसके अलावा चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो था नाइल रिवर के बैंक पे था, और सॉरी हुआंगो रिवर के बैंक पे था। और इजिप्ट में जो एक सिविलाइजेशन होता था और वो नाइल रिवर के बैंक पे था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फिगर वॉज प्रेजेंट इन द पशुपतिनाथ सील फाउंड एट मोहनजोदारो। देखिए एक पशुपतिनाथ सील की सील मिली हुई थी मोहनजोदारो में कुछ, ठीक है। तो जो सील्स में क्या था, मतलब मेनली लॉर्ड शिवा की मेनली है उसमें एक इमेज जो है डिपिक्ट की गई थी, उसके आसपास जो थे कुछ एनिमल्स थे। तो उसमें से कुछ एनिमल्स पे क्या है, जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है यहाँ पे राइनो, बफेलो, टाइगर एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें आंसर जाता है ऑल ऑफ दी अबव। इसके अलावा डियर का भी साइन था वहाँ पे, ठीक है, हिरण का, और एलिफेंट भी था, ठीक है। तो सील में कुछ एनिमल्स के जो इमेज थे वो इस तरीके से, ठीक है, राइनो, बफेलो, टाइगर, डियर, एलिफेंट, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विच वॉज कंटेम्प्रेरी टू द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम, नाइल रिवर, टाइग्रेस, हुआंगो और यूफ्रेट्स, इन चारों में से कौन सा है, इसमें है यूफ्रेट्स, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था यूफ्रेट्स रिवर के बैंक पे था, ठीक। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड इज सेट टू बी द मैच्योर्ड हड़प्पन फेस। तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे मेनली क्या है, ये मैच्योर्ड कब हुआ था, है ना, मतलब मेनली एक्टिव फेस कब था हड़प्पा का, ठीक। तो वैसे तो ये 3300 BC से स्टार्ट हो चुका था, 3300 से 2600, 2600, 1900, 1900, 1300। तो यहाँ पे 3300 से 1300 तक BC तक ये चला था। तो इसमें जो मेनली मच्योर्ड फेज जो था वो था यहाँ पे 26
2600 से 1900, ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी है, ठीक। और इसके बाद क्या है, जब 1300 के बाद यहाँ पे क्या है, वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था, है ना। तो इसमें ऑप्शन जाता है क्या, 2600 BC से 1900 BC। इसके अलावा हरप्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ऑप्शन है यहाँ पे रावी, इंडस, साबरमती, गग्गर। तो इसमें आंसर जाता है आपका ऑप्शन ए, रावी रिवर, है ना। रावी रिवर के किनारे क्या था, हरप्पा, हरप्पा साइड थी, ठीक। तो मोहनजोदारो वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन है यहाँ पे रावी, इंडस, साबरमती, घग्गर। तो मोहनजोदारो किस रिवर के बैंक पे था, तो आंसर जाता है इसका इंडस, यानी सिंधु रिवर, है ना। तो आपने मोहनजोदारो मूवी भी देखी होगी, उसमें सिंधु सिंधु रिवर का ज़्यादा मेंशन किया गया है। सिंधु रिवर के किनारे क्या था, मोहनजोदारो सिचुएटेड था। नेक्स्ट यहाँ पे लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लोथल एक साइड थी जो कि गुजरात में पाई गई थी, है ना। तो लोथल किस नदी के किनारे था, तो ऑप्शन है यहाँ पे रावी, इंडस, साबरमती और घग्गर। तो इसमें आंसर जाता है आपका साबरमती, ऑप्शन सी। विच सॉइल वॉज यूज टू मेक ब्रिक्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो ब्रिक्स यूज़ की गई हैं, जो ईंटें जो बनाई गई हैं, वो किस सॉइल से बनाई गई हैं, ठीक। तो ऑप्शन है यहाँ पे रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो इसमें आंसर जाता है एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 20, कालीबंगान वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी के किनारे था कालीबंगान। तो कालीबंगान की आपको लोकेशन याद रखना है, राजस्थान, है ना। और रिवर का नाम होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए है रावी, बी है इंडस, ऑप्शन सी साबरमती एंड ऑप्शन डी घग्गर। तो इसमें आंसर जाता है ऑप्शन डी घग्गर, है ना। घग्गर रिवर किनारे था कालीबंगान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 21, रंगपुर वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक। तो रंगपुर जो है किस रिवर के किनारे था, ये ध्यान में रखना क्या था। ऑप्शन है यहाँ पे रावी, इंडस, साबरमती और घग्गर, है ना। तो इसमें सही राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी, साबरमती, है ना। साबरमती रिवर के किनारे क्या था, रंगपुर था। और रंगपुर जो है उसकी लोकेशन याद रखना है, स्टेट वाइज क्या है, गुजरात। गुजरात में रंगपुर की डिस्कवरी हुई थी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लेटेस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। लेटेस्ट जो डिस्कवर हुई है साइट हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वो कौन सी है, इनमें से ऑप्शन हैं बानावली हरियाणा, रंगपुर गुजरात, धौलावीरा गुजरात और राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज़ राखीगढ़ी, जो कि ईयर 2002 में जो है डिस्कवरी हुई इसकी। कौन से ईयर में, 2002 में, है ना। 2002 में इसकी डिस्कवरी हुई है। और इसके पहले, इसकी डिस्कवरी के पहले मोहनजोदारो को लार्जेस्ट साइट माना जाता था हड़प्पा से, पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन का। लेकिन इसकी डिस्कवरी के बाद पता चला है कि राखीगढ़ी जो था वाकई में मोहनजोदारो से ही बड़ा था। मतलब लार्जेस्ट जो एरिया वाइज अगर बात करें कौन सी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आंसर जाता है क्या, राखीगढ़ी, है ना। ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। तो जो ग्रेट बाथ जो है कौन सी हड़प्पन साइट में पाया जाता है, मतलब कौन सी हड़प्पन साइट में मिला है, ठीक। तो ऑप्शन है यहाँ पे मोहनजोदारो, कालीबंगान, लोथल एंड चानूदारो। तो आंसर जाता है इसमें ऑप्शन ए, दैट इज मोहनजोदारो, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे द स्टोन डांसिंग नटराज वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। एक स्टोन डांसिंग नटराज जो है वो किस हड़प्पन साइट में मिला है बेसिकली। इसमें ऑप्शन हैं आपके मोहनजोदारो, कालीबंगान, हड़प्पा और चानूदारो। तो आंसर जाता है इसमें ऑप्शन सी, दैट इज़ हड़प्पा। हड़प्पा में मिला है स्टोन डांसिंग नटराज। ये फाइंडिंग्स जो है थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं आपको, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज फाउंड विद डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स के लिए शिप्स बिल्डिंग होती है, यहाँ पे शिप्स बनाए जाते हैं, डॉक्स वगैरह जहाँ पे बनाए जाते हैं, वो कहाँ पे मिला है, कौन सी साइड में। तो इसमें ऑप्शन हैं मोहनजोदारो, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी चानूदारो। तो यहाँ पे आंसर होता है आंसर सी, दैट इज़ लोथल, ठीक। तो लोथल में क्या है, बेसिकली डॉकयार्ड पाया गया है ना। लोथल कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वॉज नॉट फाउंड एट लोथल। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ हॉर्स, बीड मेकिंग फैक्ट्री, बेंगल मेकिंग फैक्ट्री और राइस ग्रेन्स। तो आंसर जाता है आंसर सी, दैट इज़ बेंगल मेकिंग फैक्ट्री, है ना। तो मतलब क्या लोथल में क्या नहीं पाया गया है, तो बेंगल मेकिंग फैक्ट्री है। बेंगल मेकिंग फैक्ट्री कहाँ पे पाई गई है, तो यह कालीबंगान में पाई गई है, ठीक है, बेंगल मेकिंग फैक्ट्री। स्टैचू ऑफ हॉर्स, बीड मेकिंग फैक्ट्री एंड राइस ग्रेन्स आर फाउंड एट लोथल। लोथल में मिलेंगे, ठीक। ये फाइंडिंग्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 27, इन विच साइड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन नो एनी ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड। तो कौन सी हड़प्पन साइड में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है। ऑलमोस्ट सारी हड़प्पन साइड में ड्रेनेज सिस्टम मिला है,
ठीक, ऐसी कौन सी साइट है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदारो। तो आंसर जाता है ऑप्शन बी, दैट इज कालीबंगान। कालीबंगान में कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 28, इन विच साइड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन नो एनी सीटाडेल वॉज फाउंड? तो सीटाडेल वॉज बेसिकली द अपर पार्ट। तो हर हड़प्पन साइड में क्या है, कुछ अपर पार्ट होता था, लोअर पार्ट होता था। अपर पार्ट को जो है सीटाडेल बोलते थे, जहाँ पे मेनली रूलिंग क्लास जो है, रूलिंग क्लास होती थी वहाँ पे। ठीक है, रूलिंग क्लास, रिच क्लास जो है वो अपर पार्ट में रहते थे, है ना, और बाकी लोअर पार्ट में जो कॉमन पीपल हैं वो लोग रहते थे। तो हर हड़प्पन साइड पे क्या है, सीटाडेल पाया जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसी साइट है जिस पे सीतालल नहीं मिला है। वो ऑप्शंस आपके यहाँ है चानूदारो, बानावली, लोथल और धौलावीरा। आंसर जाता है यहाँ पे चानूदारो। नेक्स्ट है यहाँ पे 29, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वॉज नॉट फाउंड एट कालीबंगान? कालीबंगान का आपको लोकेशन ध्यान में रखना है, राजस्थान, है ना। तो इनमें से कौन सी चीज़ कालीबंगान में नहीं मिली है? तो ऑप्शन ए हॉर्स टीथ, ऑप्शन बी रो ऑफ 10 फायर ऑल्टार्स, ऑप्शन सी सन ड्राइड ब्रिक्स एंड ऑप्शन डी बेंगल मेकिंग फैक्ट्री। तो आंसर है ऑप्शन ए हॉर्स टीथ। हॉर्स टीथ जो है कहाँ पे नहीं, कालीबंगान में नहीं मिला है। ठीक, तो हॉर्स टीथ कहाँ पे मिला है? तो सुरकोटड़ा करके याद रखना है आपको, सुरकोटड़ा। ठीक है, ये है रन ऑफ कच्छ में इसकी डिस्कवरी हुई थी, रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वॉज नॉट फाउंड एट कालीबंगान, ये मतलब कौन सी चीज़ नहीं मिली है कालीबंगान में? तो ये है क्या, हॉर्स टीथ, है ना, ऑप्शन ए, जो कि सुरकोटड़ा में मिला है। बाकी रो ऑफ 10 फायर ऑल्टार्स, सन ड्राइड ब्रिक्स और बेंगल मेकिंग फैक्ट्री, ये तीनों कालीबंगान में डिस्कवर किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वॉज नॉट फाउंड एट मोहनजोदारो? यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ऑप्शन बी बलक कार्ड ऑफ ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन दैट इज प्रीस्ट एंड ऑप्शन डी सील्स डिपिक्टिंग शिप्स। तो कौन सी चीज़ यहाँ पे मोहनजोदारो में नहीं मिली है? तो आंसर जाता है ऑप्शन बी, दैट इज बलक कार्ड ऑफ ब्रॉन्ज, जो कि कहाँ पे, बलक कार्ड जो है कहाँ पे मिली है? ये मिली है बलक कार्ड ऑफ ब्रॉन्ज हड़प्पा में। ठीक, बाकी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, स्टैच्यू ऑफ बियर्डेड मैन और इसके अलावा क्या, सील्स डिपिक्टिंग शिप्स। ठीक, तो शिप्स जो है डिपिक्ट की गई हैं उन सील्स में। तो कहाँ पे मिली है ये तीनों चीज़ें मिली हैं मोहनजोदारो में, है ना। तो ये थोड़ा सा फाइंडिंग्स ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस पर। तो हमारे चैनल अल्फ़ा बैंकर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक, और इसके अलावा और भी नेक्स्ट वीडियोस जो है इसमें आएंगी, है ना, इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो इसको हमारे अल्फ़ा बैंकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।